नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जून की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो भाई, पहला सवाल है, वस्तुओं के स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। वह डिस्काउंट ऑफर के प्रचार पर एक्स खर्च करता है। वस्तुओं की उसकी कुल लागत इतनी है और अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंत में वह कोई लाभ या कोई हानि नहीं कमाता है तो एक्स का मान। वो कह रहा था उसने एक ऑफर दिया और उसके प्रचार के लिए उसने एक्स रुपए लगा दिया। कहा कि भैया इतना ऑफर है, लूट ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीपी हमने 100 माना, तो भैया मार्क प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया। अब इस पर उसने 8% की छूट दे दी तो ये 92% बन के ये था एमपी और ये टोटल क्या बन गया, अब ये एसपी बन गया। यानी कि 100 रुपए पर उसने अपने पास से एक्स प्रचार में खर्च कर दिए। तो ये जितना वो खर्चा हुआ और जितने में वो बेच रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है। उसने ना कोई प्रॉफिट कमाया ना कोई लॉस कमाया है। बात समझ गए। तो यहाँ से देखो ये जीरो से इससे कट गया, यानी कि इधर करेंगे तो 1000 हो गया, प्लस का हो गया 10x और बराबर में कर देंगे 2, 9 2 11 हो गया, 9 1 10 हो गया। यानी कि x बराबर में करेंगे तो 12/10 हो गया। यानी कि अगर हम चाहें तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 बराबर में हमें क्या दिया था, 2,50,000 और 12/10 हमें निकालना था। 3 जीरो तो ये चले गए, 1 जीरो बचा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 5 30 आंसर। अगला सवाल, एक सप्ताह के 5 दिनों में इतने इतने घंटे ड्राइव करता है। इन दिनों उसकी गति क्रमशः इतनी और इतनी रही थी। सप्ताह के लिए उसकी औसत गति क्या है। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले 2 घंटे वो 45 की चाल से गया, फिर वो 2.5 घंटे 50 की चाल से गया, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। फिर 3 घंटे वो 60 की चाल से गया, फिर 2 घंटे वो 70 की चाल से गया, फिर 2.5 घंटे 80 की चाल से गया। यानी कि इधर वो 90 गया। इधर करेंगे तो जीरो तो जा चुका है ये पॉइंट से, 25 पंजे 125 हो गया। इधर 180 हो जाएगा, इधर 140 हो जाएगा, ये चला गया ऐसे। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। तो 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 2 14, 14 और 9 23 हो गया। यहाँ से लगा 2 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब इधर करेंगे 735। टोटल टाइम कितना हो रहा था भाई, 2 हो गया, 2.5 हो गया और 2.5 5 हो गया, 5 5 10 2 12 हो गया। टोटल टाइम निकल कर आया ये। ठीक है, बस खत्म हो गया। 12 छंग 72 हो गया, 1 बचा, 12 एकम 12 हो गया। जैसे ही 61 मिला, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। कोई चीज थी उसको पहले बढ़ाया गया, फिर उसी को कम कर दिया गया। सिंपल सवाल होते हैं इसमें। 20 प्लस का फिर माइनस हुआ 10, प्लस माइनस माइनस, 20 गुणे में 10 बटे में 100। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 20 से 10 गया 10, 10 से 2 चला गया तो 8% आंसर। ठीक है, ये वही सवाल बनता जा, क्योंकि 20% की वृद्धि करते हैं फिर 20 की कमी करते हैं तो कितनी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सीपी रहा होगा, इससे हमने एमपी बढ़ाया, फिर एमपी पर डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस, कंपेयर तो इसी से करना है, तो वही फार्मूला लगा देते हैं। अगला सवाल, 200 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है तो ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ए बी को 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब ये लाइन पर देखो, ये ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दौड़ बराबरी पे समाप्त होती है, यानी कि ए और बी। यानी कि बी को 55 मीटर की बढ़त मिली तो ए को कितना दौड़ना होगा, 145, तो इसको 200 और बराबर टाइम पर है। यहाँ पर देखो इस लाइन में टाइम कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस का रेशियो तो स्पीड का भी रेशियो यही बन जाएगा। तो 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। ये क्या हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब वो कह रहा है कि ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है, पहली लाइन को कर रहे हैं। 35 मीटर की बढ़त देता तो ये 165 दौड़ता तो और इसको 200 दौड़ना पड़ता। कह रहा 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। तो भैया एक चीज बताओ, ए की अगर स्पीड देखेंगे तो ये 40 हो गया, ए को टाइम कम लगा होगा क्योंकि वो जीत रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर 40x कर लो और इधर 165 बटे में 29x हो गया, इसको टाइम ज्यादा लेगा होगा तो ये इसलिए माइनस में बन के आएगा। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो पता लगे गलत कर बैठो। फिर इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 5 बटे में x माइनस का, और इधर हो गया 165 बटे में 29x बराबर में क्या हो गया, 20 सेकंड। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 29x आ जाएगा। यहाँ पर 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, और इधर 165 कर लो, 165 बराबर में 20 हो गया। तो भैया अगर इधर हम लिखेंगे तो 0 हो गया, 6 से 4 गया, 2 बटे में 29x बराबर में 20 हो गया। यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1 बटे में 29 आ गया।
अब हमें किसको ए को, देखो ओ ए की डिस्टेंस ये है, टाइम बताना है, स्पीड से भाग करना है, तो ए की स्पीड कितनी होगी 40 गुणे में 1/29 हो गई, तो ये 40 हो जाएगा, 29 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 0 4 पंजे 20 हो गया, और 4 पंजे 20, 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 सेकेंड आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे, थोड़ा सा लेंदी था। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही समय पर क्रमशः पी से क्यू और क्यू से पी स्थान से एक दूसरे की ओर यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, ये लाइन लिख देता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। एक दूसरे को पार करने के बाद आपके दिमाग में डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए, आई होप आ भी गया होगा। ए और बी को क्यू और पी तक पहुंचने में क्रमशः 9 घंटे 16 घंटे लगते हैं। ए की गति इतनी है तो बी की गति बताना। भाई देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड बराबर में हो जाएगा टी, टाइम किसका, बी का हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा टाइम ए का। ठीक है, और इसको लगा देंगे रूट। अब आपको डायरेक्ट मान रख देना है 36 बटे में बी एस, हमें क्या करना, बी की स्पीड हमें निकालनी है। ये कर देंगे टी और बी, यानी कि ये 16 हो गया और बटे में 9 हो गया, यानी कि ये बाहर लिखेंगे तो 4 बटे में 3 हो गया, 4 नेम 36, 9 तियां 27 हो गया। लेकिन आंसर आ नहीं रहे। अच्छा एक ही 56 दिया गया था भाई, मैं कहूँ तो 14 चौको 56, 14 तियां 42, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और वस्तु को इतने में बेचा गया था तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सीपी हमारे पास अगर 100 है तो एमपी कितना होगा 120। अब इसको 5% छूट पर बेचा गया, यानी कि 95% पे बेचा गया, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्ट या तो गुणा कर लो, 0 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 0 नीचे कट गया होगा, 12 ने में 108 और 6 114 हो गया। इसका मान दिया गया था 2280, तो कै गुना हो रहा था 20 गुना हो रहा था, इसका भी 20 गुना कर दो तो आंसर क्या आ गया 2000। अगला सवाल, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित परसेंटेज लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि परसेंटेज के बराबर है। कभी भी इस तरीके की कंडीशन बन जाए बराबर है तो इन दोनों को जोड़ दो, सीपी डायरेक्ट निकलता है 2100 प्लस का 1460 बटे में हो गया हमारे पास 2। ठीक है, ये कोई मैंने ट्रिक बताई आपको, ये कहीं स्पेशल नहीं आई है भाई। 2100 में बेच रहे तो प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट निकल आया। और जब हम 1440 में बेच रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो ये 1460 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज डायरेक्ट बनती है, बस बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 20% का लाभ चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम 120 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो इधर जोड़ लेंगे सबसे पहले, तो 0 हो गया, 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 2 1 3 हो गया, बटे में 2 हो गया, गुणे में 0 से 0 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। इधर करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, ये हटा देना। एक शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की ऊंचाई से 3 गुना है, यानी कि ये H1 और H2 हो गया, ये 3 गुना है, जबकि इसकी त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या का आधा है, यानी कि R2 R1। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 होगी। कुल आयतन इतना है तो शंकु के आयतन का अंतर क्या होगा। भाई इनका रेशियो बना लो, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो गया। ठीक है, इनका कैंसिल आउट हो गया, R1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, H1 करेंगे तो 3 हो गया, और फिर R2 स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, इनटू में 1 हो गया, यानी कि 3:4 आया। सम करेंगे तो 7 हो गया। 7 बराबर में हमें 100 दिया था और पूछा क्या गया था, अंतर बताना ना, तो 3 से 4 गया, 1 बचा, 1 बराबर में बताना था, तो 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14 करेंगे, यानी कि 14.2 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर बराबर में 5400, यानी कि a बराबर में आ गया 6 ने में 54 30 आ गया। फिर कह रहा था यदि पक्ष में, पक्ष का मतलब हो गया हमारे पास साइड, साइड में 5 इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी मात्रा में लगभग बढ़ जाएगी। मात्रा मतलब वॉल्यूम। तो देखो भाई 30 से भुजा 35 हो गई, हमें परसेंटेज में निकालना तो रेशियो बना लो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, पावर में 3 होती है, तो 216 से 343 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, और इधर बचा 3 से 1 गया 2 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया। अब यहाँ पर बटे में 216 गुणे में 100 करेंगे। अब देखो चाहो तो आप गुणा भाग कर लो, नहीं तो फिर जैसे हम छोटे पे करते थे ना बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑप्शन में सबसे बड़ा 5 लिखा है तो 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8 हो गया, 5 दूनी 10, 0 17 से 8 गया 9 हो गया,
और इधर 1 बचा, 190 उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या है भाई, देखो 5 बार तो भाग कर ही चुके, तो इतना आ रहा था 108 आ रहा, तो उससे कोई फायदा होगा 1080 नहीं होगा, यानी कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, पूरा भाग जा ही नहीं सकता। आंसर लगाओ, 9 ही बार जाएगा, 9 दूनी 18 हो रहा ना, 9 छक्के 54 हो रहा, और 9 एकम 9 भाई कर लो, 9 छक्के 54 हो गया, यहाँ से लगा 5, 9 एकम 9 और 5 14 हो गया, यहाँ से लगा 1, 9 दिन 18, 1 19 हो गया। अब यहाँ पर अप्रॉक्स पहुंच गए, हो सकता है 58 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, 5 से बड़ा 5 6 समथिंग, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया। ऑप्शन इतने दूर थे, को सोचना ही नहीं था। अगला सवाल, पनीर और मक्खन का उपयोग 4:3 के अनुपात में एक नुस्खा बनाया जाता है और आरोही 8 कटोरी चीज का उपयोग करके, चीज मतलब क्या हो गया, पनीर का, तो उसे मक्खन के कितने कटोरे का उपयोग होगा। भाई देखो मक्खन ये हो गया, ये इसका 8 कटोरी, यानी कि क्या गुना, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे 6 आंसर। अगला सवाल, 1,50,000 की जमा राशि पर आर को एक वर्ष में साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 2,000 मिलते हैं। 4500 का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि जमा करनी चाहिए। तो बहुत आसान है भाई, देखो हम रेशियो बना लेते हैं, रेशियो बना लें, हाँ ठीक है। देखो 1 0 1 2 3 4, यहाँ पर देखो लिख रहे हैं इतना, लेकिन आपको लिखना नहीं है, अपॉन में 100 करते, इस पर ब्याज मिल रहा 2,000, हमें चाहिए 4500, तो हम इसमें भाग कर दे रहे हैं। दूसरे के लिए प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और उसे कितनी राशि जमा करनी चाहिए ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि रेट वही है, साल 1 की बात कर रहा है, बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और इधर करेंगे ये 4 0 है, तो 3 0 इधर चले गए, ठीक है। और इधर करेंगे तो P बराबर में 15 गुणे में 4500 बटे में 2 हो गया, तो 0 0 15 पना 75, 15 चौकू 60 और 7 67 बटे में 2, 2 3 6 2 3 6 1 बचा, 2 7 14 2 5 10, यानी कि 33,750 कहीं लिखा है क्या, 3375 33,750। अगला सवाल, एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसमें 34% की कमी हो जाती है। बाइक की अंतिम कीमत में कुल परसेंटेज वृद्धि परिवर्तन बताना, यानी कि पहले बढ़ी थी, फिर 34 कमी हो गई, फिर प्लस माइनस माइनस 21 गुणे में 34 बटे में 100 हो गया। तो यहाँ पर 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, माइनस का आ गया 3 से 2 गया 1, माइनस का 13, 21 चौक 84 हो गया, 21 3 63 में 8 जोड़ दिया तो 81 हो गया, पॉइंट आ गया तुक्के बाद। 13 और जो दोनों जुड़ जाएंगे, 13 और 8 कितना हो गया, 21.14% की क्या होगी, माइनस का है, इसलिए कमी। अगला सवाल, यदि संख्या इतनी 8 से पूरी तरह से विभाजित तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक। भाई देखो ये नंबर है और ये इस तरीके से 8 से डिवाइड करना है इसको, तो x की जगह देखो सबसे छोटा हमें ऑप्शन से लेना 0, तो भैया 8 में 72 ज्यादा हो गया, 8 2 64 6 बचा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, वो सोचना ही विचारना नहीं है, ऑप्शन लेना था मैं। कह रहा इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 704, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्फीयर बिफोर द इंक्रीज। अब यहाँ पर देखो कह रहा था एक गोला था, उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, तो उसका सरफेस एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना इंक्रीज हो गया, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि रेडियस बतानी स्फीयर की पहले कितनी थी जो इंक्रीज होने से पहले। तो भैया देखो अगर हम यहाँ पर लिखते तो एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले तो आर स्क्वायर हो गया, फिर आर प्लस का 2 का होल स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 4 पाई, तो दोनों एरिया निकालोगे, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर में 704। यहाँ पर फार्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि देखो ये वाला तो बड़ा होगा, इसलिए इस तरीके का साइन लगाते हैं कि माइनस प्लस में आप लोग समझ जाए, जो बड़ा होगा उससे छोटा घटाना। तो r प्लस का 2 माइनस का r हो गया, और r प्लस का 2 प्लस का r हो गया, इसमें हमने लगा दिया फार्मूला, 22 बटे में 7 हो गया, बराबर में 704 हो गया। तो इधर तो 22 3 66 हो गया, और 22 दूनी 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 4 8 32 हो गया, इधर r से r ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बटे में 7, 2 चौकू 8 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 2r प्लस का 2 बराबर में 28 हो गया, 2r बराबर में 26 हो गया, यानी कि r बराबर में कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 3000 मीटर की रेस में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन ए 10 सेकंड से रेस जीत जाता है। यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। वाहन ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब देखो सबसे बढ़िया यह बात है, ये लाइन हमारे बहुत काम की है क्योंकि उसने रेस बराबरी पे समय समाप्त की है।
तो ए और बी, यानी कि ए अगर 3000 जाता है तो ये 750 कम, 3000 से 700 कम करेंगे 2300, 2300 से 50 और कम कर देंगे तो 2250 बचा है। ठीक है, यानी कि जितने समय में ए 3000 मीटर जाता है उतने में बी इतना जाता है। ये समझ गए, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तभी तो बराबर में हो रही रेस खत्म। यानी कि इनका रेशियो बना लेते हैं, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो गया, 25 नहीं में 225, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। यानी कि ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो था, तो स्पीड का भी रेशियो सेम होगा, क्योंकि हमने टाइम कांस्टेंट कर लिया है। हम ये सवाल अभी कर रहे हैं किस लाइन से, हम इस लाइन का उपयोग करके हमने स्पीड का रेशियो बना लिया। इस टाइप का सवाल अभी कर भी चुके हैं। ठीक है, तो नई चीज तो कुछ बताई नहीं जा रही है। अब वो ये पहली कंडीशन में कह रहा था, एक सेकेंड, वो पहली कंडीशन में कह रहा था ए बी 400 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि अगर ये 3000 जाए तो इसको 2600 जाना है, 10 सेकंड से रेस जीत जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में हमारे पास रेस कितनी थी, स्पीड, यानी कि इसको इस तरीके से लिख लो, बटे में 4x हो गया, और यहाँ पर 2600 बटे में 3x हो गया, और ए जीत गया 10 सेकंड में, यानी कि ए को टाइम कम लगा होगा, इसीलिए साइन इस तरीके का बनाया कि हमें बताया कि छोटे से बड़ा घटाना। तो सबसे पहले ये 10 इससे और इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 900 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 0 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, और बटे में हो गया हमारे पास 12x बराबर में 1 हो गया, यानी कि डिफरेंस 0, 4 10 से 9 गया 1 बराबर में 12x हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो x बराबर में आ गया 140 बटे में 12। अब वो ये कह रहा था 3000 मीटर चलने में लगने वाला समय, तो ए के लिए हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, तो 3000 हो गया। ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की स्पीड हो जाएगी 4 गुणे में 140 बटे में 12, यानी कि 4 3 12 हो गया, यानी कि 140 बटे में 3 स्पीड आ गई, तो 140 बटे में 3 था, वो 3 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट, 3 त्रिका 900 बटे में 4 हो गया, तो 14 छंग 84 हो गया। ऑप्शन में देखो एक ही जगह लिखा है। ठीक है, और 84 करने के बाद बचा 6 हो गया, तो 14 चौकू 56, ये आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अप्रॉक्स में ही हमें बताना था, बाकी आप लोग समझ गए होंगे करना कैसे था। अगला सवाल, दो उम्मीदवार के बीच, अच्छा ठीक है, एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और उसने इतने मतों के बहुमत से जीत हासिल की। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी। अब एक चीज देखो भाई, टोटल ये वोट रहे, 10% ने वोट नहीं डाला, यानी कि कितने लोगों ने डाला, 90%, 5% अमान्य हो गए, मान्य कितने बचे, 95% बचे, ये टोटल वोट 100% हो गए। अब ये अगर 100% हो गए तो एक को अगर मिले हैं 55% तो दूसरे को 45% मिले होंगे, तो हारा जीती कै परसेंट से हो गई, यानी कि 10% हो गई। तो वही करना है, इसका 10% निकाल कर हमें बराबर कर देना 1710। समझ में आ गई होगी मैं क्या करना चाह रहा था। तो यानी कि ये 0 से 0 चला गया, 1 0 इधर चला जाएगा, और 1 0 इधर चला गया, इधर करेंगे तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 8 बचा, 9 ने 81 हो गया, 19 पना 95, 5 दूनी 10, कहीं 2 लिखा होगा, 2 के साथ 0 लगे होंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो 2 के साथ 0, बस ये एक चीज़ मेरी ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैंने देखो 0 कहाँ से कहाँ काटा। ठीक है, ये कटेंगे नहीं, ये दोनों सेफ रहेंगे, ये ऊपर वाला एक कटेगा, बाकी ये सारे रहेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने 0 हैं, 3 2 2 4 हैं, और ये 5 दूनी 10 से ये कट गया, तो ये सारे मिलकर बना देंगे 20,000। पता नहीं कौन से धुन में था, नीचे का 0 वहां से काट दिया, ऊपर में भी एक काट दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक फिटनेस क्लब में 70% सदस्य पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की क्या है। रेशियो बना लो, 7, पुरुष की कितनी थी, 30 थी, और महिला की 3, 40। अब देखो ये कैलकुलेशन सवाल है नहीं, गुणा करने में आसान है, नहीं तो डिविजन लगा लेते। तो देखो आप जैसे ही समझ गए रेशियो बनेगा तो डायरेक्ट गुणा करके आपको लिखना था। ठीक है, 0 2 1 3 हो गया, और इधर हो गया कितना, 3 बटे में 7 3 10 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर हमने क्या रेशियो से बना लिए थे, 30, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 33। अगला सवाल, ए और बी मासिक वेतन कुल मिलाकर इतना है। ए अपने वेतन का इतना खर्च करता है, बी अपने वेतन का इतना खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, तो देखो ए की आय हमने ए मानी, 75 खर्च कर दे रहा, तो 25% बचा। बी ने 80% खर्च कर दिया, बी की आय बी मान ली, तो बचा कितना, 20% बचा। बस खत्म हो गया सवाल, ए अपॉन में बी हो गया अब, और इधर 20 बटे में 25 हो गया। काटा मत करो इतनी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल 45 हो रहा है, 45 का मान 45 के दिया था,
हमें बी का निकालना था तो 25 बराबर 25 के आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था इतने रुपए में यानी कि 23,856 में एक मोबाइल फोन बेचकर रमेश को 20% का लाभ हुआ। यदि वह इतने में बेचता तो उसका लाभ और हानि परसेंटेज बताना है। भाई देखो 120 कितने का मान दिया 23,856 और हमें निकालना है 20,580 का मान। ठीक है, अब कैलकुलेटिव हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100 से 120 बड़ा यहाँ पर आया। आप जो सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, फिर देखेंगे 100 से कम हो रहा है कि ज़्यादा, तब पता लगेगा। यानी कि कैलकुलेशन बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले 12 से इसी को काट लो। अब ये मैंने जानबूझ के किया है ऐसा। 12 से क्यों काट रहे, क्योंकि देखो 4 से तो कट ही रहा है, 3 से और चेक कर लिया एक बार कि 3 से भी कट रहा है, पूरा पूरा 24 बन रहा था। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 12 कम 12 11 बचा, 12 ने में 108 हो जाएगा, तो 10 बच गया। ठीक है, फिर 12 अट्ठे 96 हो गया, फिर 12 अट्ठे 96 तो बचा 9, फिर 12 अट्ठे 96 हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 19 8 8 से 20580 और 0 में हमें भाग करना है। अब काटो मत, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार जाएगा तो 1988 हो गया, तो ये 0 हो गया, 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और इधर 9 से 9 गया 0 हो गया, बस खत्म। इधर कर देंगे तो 0 भाग तो गया नहीं, यानी कि 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक 0 और उतार लेते हैं, तो 19 चौक 76 भी ज़्यादा हो जाएगा, 19 तियाँ 57, 3 बार करते हैं तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हो गया, और 19 तियाँ 57 और 2 58 हो गया। ठीक है, 10 से 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, 9 से 8 गया तो 1, और 6 से 5 गया 1, देखो छोटा आ गया। अब इसके बाद पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो लॉस वाले आंसर नहीं हो गए। अब देखो यहाँ पर अगर 103 दशमलव समथिंग रखोगे तो भैया यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो 3 ही समथिंग आएगा, बस आंसर लगा दो। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा। अगला सवाल कह रहा था फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80 मल्टीपल्स ऑफ 9। देखो सिंपल है बिल्कुल, 9 के शुरू के, तो 9 का पहला तो मल्टीपल ये हो गया, लास्ट वाला मल्टीपल ये हो जाएगा, क्योंकि 18 मल्टीपल चाहिए। डिफरेंस इसमें सब में क्या रहा होगा 9 9 का, यानी कि अगर एवरेज निकालते हैं डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2 हो जाता है, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे तो 18 1 19 बटे में 2 हो गया, 19 ने में 171 हो गया, बटे में 2 कर देंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सब ए बी और सी से, यानी कि इस तरीके से लिखना, बी और सी से 20,000 रुपए उधार लेता है। बी उसे 25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार देता है। ठीक है, जबकि सी उसे शेष राशि 21% साधारण ब्याज प्रति वर्ष के उधार देता है। ए द्वारा एक वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, तो बी से उधार ली गई राशि क्या है। अब देखो हमने बी से उधार ली बी राशि, 25% रेट थी। ठीक है, और टाइम कितना बोल रहा था, 1 वर्ष के अंत में। हमने यहाँ पर सी का देखा, बटे में 100 कर देंगे तो ब्याज बनेगा यहाँ पर, ये ए द्वारा एक वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, और प्लस में अगर हम कर देंगे ए तो इंटू में हमारे पास हो गया 21, ये सी से ली गई थी, तो 21 इंटू में 1/100, ये बराबर में हो गया 4500 ब्याज। अब 100 एलसीएम लेके 25 बी प्लस का 21 सी बराबर में 45, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो बी प्लस सी का मान दिया कितना गया था, बी प्लस का सी का मान हमें दिया गया था 20,000 रुपया। अब हमें निकालना कितना, बी से उधार कितनी ली, यानी कि सी वाले को हटाना, तो 21 का गुणा कर दो, इसमें भी 21 का गुणा कर दो, और इसमें भी 21 का गुणा कर दो, यानी कि यहाँ से करेंगे ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4 बी। इधर करेंगे 21 दूनी 42, 1 2 3 4, देखो दोनों में 5 से 2 गया 3, 1 2 3 4 हो गया, तो बी बराबर में 4 7 28, 4 पंजे 20 आंसर। अब यही था कि अगर आप पहले से समझ जाते तो ये 100 वगैरह अपॉन में नहीं लिखने थे, डायरेक्ट 25 बी प्लस का 21 सी बराबर में 4500, मतलब 2 जीरो और बढ़ा लेते, उस हिसाब से करना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल, यदि 108 श्रमिक 36 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, 48 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। बहुत आसान हो गया, तो इधर कर देंगे 12 ने में 108 हो गया, 12 चौक 48, 4 नेम 36, 9 नेम 81, MDH वाला हो गया ना, काम तो सेम ही है तो एक लिख लेते हैं समझाने के लिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 12 नेम 108, 12 चौक 48, 4 नेम 36, 9 नेम 81 आंसर। अगला सवाल, एस से एफ के वेतन का अनुपात इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है, उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है। यानी कि देखो एस और एफ उनके वेतन का अनुपात, यानी कि इनकम का करेंगे 2x, ये 3x हो गया, ये किसका है, ये इनकम का है। ठीक है, इधर करेंगे ये सेविंग का 3 रेशियो में 4 था, यानी कि इसको 3y और 4y लिख सकते हैं।
कह रहा था उनकी कुल बचत एएस के वेतन के बराबर है। कुल बचत कितनी है, 4 3 7 बाई है, और एएस के वेतन कितना 2x के बराबर है, यानी कि यहाँ पर y अपॉन में x क्या आ गया, 2/7 आ गया। तो उनके व्यय पूछा था, तो देखो व्यय अगर निकालोगे 2x माइनस का 3y अपॉन में हो गया 3x माइनस का 4y, यही तो व्यय होगा। अब डायरेक्ट मान रख दो, तो 2 गुणे में 7 हो गया, माइनस का 3 गुणे में 2 हो गया, 3 गुणे में 7 हो गया, माइनस का 2 गुणे में 4 हो गया। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 से 6 गया 8, 7 21 हो गया, 4 दूनी 8, 21 से 8 गया तो 13 हो गया, यानी कि आंसर 8/13 आना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के आ गए, ठीक है, माफ कीजिएगा, आंसर आपका आएगा 8/13। अगला सवाल, कोई नहीं, ये आगे आ गए हैं, देखो 8/13 आ रहा है, तो यही आंसर था, कोई नहीं, वो उधर डबल डबल हो गया सवाल। अगला करते हैं, कह रहा था श्री मिस्टर गोगोई लिखा ऊपर, ठीक है, ने इतने की राशि को 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 14% प्रतिवर्ष, इतने % प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कुल की राशि इतनी है तो बी में निवेश की गई राशि क्या है। अब देखो इस टाइप का सवाल पीछे कर चुके थे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 14 देखो ए में किया निवेश, और प्लस में हमने किया यहाँ पर कितना 11 बी में, और ये बराबर में टोटल ब्याज मिला 3508 और 00, इस टाइप का किया था। लेकिन यहाँ पर 2 वर्षों की बात हो रही थी, तो ये 2 का गुणा इधर और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि अगर हम चाहते तो उसे हम भाग भी कर सकते थे, ठीक है, जैसी भी इच्छा करें। और यहाँ पर a प्लस बी का मान हमें दिया गया था 13,900। अब ये समझाने के लिए जरूरत तो नहीं ना, मैं दिखा देता हूँ कौन सा सवाल था, ये देखो बिल्कुल डिट्टो सवाल है, बस यहाँ पर 1 वर्ष का टाइम था और जो हम कर रहे हैं उसमें 2 वर्ष का टाइम हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, इसमें b का मान चाहिए, यानी कि b का मान चाहिए तो a को हटा देते, तो 28 का गुणा कर देंगे, या तो 2 से भाग कर लो, क्योंकि 28 का टेबल याद नहीं है, गुणा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा करो, ये 2 से काट लेते हैं, इधर करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 00 हो गया। अब यहाँ पर हम कर देते 14 का गुणा, ये 14 का हो गया, और इधर कर देंगे 14 का, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 3 भी आएगा, लेकिन माइनस हटा देंगे क्योंकि ये गुणा करेंगे, ये भी बड़ा बन जाएगा। तो ये 0 हो गया, 0 14 9 में 126, 14 3 42 और 12 54 हो गया, 14 कम 14 5 19, डिफरेंस करेंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, 14 से 5 गया 9 हो गया, 8 से 7 गया 1, यानी कि b बराबर 3 6 18, 3 चौको 12 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अब कह रहा था कौन सा नंबर डिविजिबल है 11 से, आपको बताया था डायरेक्ट, देखो 8 से 8 गया 0, 6 से 5 गया 1, 9 से 8 गया 1 और 7 बचा, ऐसे लिख दो। ये तो 9 आ रहा, सम करने पर नहीं होगा। 5 से 5 गया 0, 7 से 8 गया तो माइनस का 1 होगा, और 9 से 6 गया तो 3 आ जाएगा, और 1 बचा, इनको जोड़ोगे तो 3 1 4 से 1 गया 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8 से 8 गया 0, 6 से 5 गया 1, 7 से 4 गया 3 और 7 बचा, 7 3 10 1 11 हो रहा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, 5 से 4 गया माइनस का 1, 1 से 2 गया माइनस का 1, 4 से 5 गया माइनस का 1, 8 हो गया। इनको देखो 8 से 3 गया 5 आ रहा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट कर लिया करो। अगला सवाल, चलिए फिर, ये 21 जून की शिफ्ट 1 थी, ये 25 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। और वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूर से ही लिखना है, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सोल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं, और कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करने का। थोड़े से क्या ही करें, थोड़ी सी हालत ख़राब होती तो कुछ कर नहीं सकते उसके, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। मैंने तो स्पेशली उस रेलवे की क्लास भी बंद कर दी थी, कोई बात नहीं, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए सही होने के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।